कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। बोलते आईने की आज इस एपिसोड के अंदर हम आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त सैमसन डेविड। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात एक युवा सिंगर से, यंग वोकलिस्ट अनादि मिश्रा जी से करवा रहे हैं, जो कि बेसिकली पंजाब जलंधर से हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान और दुनिया के दूसरे मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर उन्होंने काफी प्रोग्रामों का मुजाहरा करा है। बहुत अच्छा गाते हैं। तो आइए मिलते हैं अनादि मिश्रा जी से। अनादि मिश्रा जी, आपका स्वागत है। वेलकम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। और बहुत ज्यादा मैं खुश किस्मत हूँ कि मैं आज इस शो पे आया हूँ और आपकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, और जो सब लोग देख रहे हैं उनको भी एक बार मेरा सत श्री अकाल, नमस्कार और आदाब। ठीक है। अच्छा अनादि, ये बताइएगा कि हम तो आपको करीबन 17-18 साल से मैं आपको सुन रहा हूँ, और मेरे तमाम जो कि दोस्त हैं वो आपको सुनते हैं, या तमाम जो हमारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज या एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स या कल्चरल इंस्टीट्यूट्स में आपके कई प्रोग्राम मैंने भी देखे हैं। बहुत ही आपकी मकबूलियत आपके प्रोग्राम जो रहे हैं, और इतना भी है कि आपकी जो कि तालीम है म्यूजिकली, वो बहुत ही एक अच्छी रही है, पुख्ता रही है। और क्योंकि आपके जो दादा थे जी वो एक बहुत महान शख्सियत रहे हैं। तो आप उनके ग्रैंडसन हैं पंडित शंकरलाल मिश्रा जी के, और उसके बाद आपके फादर जो हैं खुद एक बहुत अच्छे सितारिस्ट रहे हैं, और म्यूजिकल सर्कल में उनका नाम है डॉक्टर अरुण मिश्रा जी। मदर जो हैं अमिता मिश्रा जी, डॉक्टर अमिता मिश्रा जी, जो HOD हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट APJ कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स है, जो कि बड़ा मशहूर रहा है, यहाँ से बड़े बड़ा कलाकार निकले। तो ये पूरी आपकी ये एक विरासत पे जो मिली हुई है और अच्छी म्यूजिकल जर्नी है, इस म्यूजिकल जर्नी के ऊपर थोड़ा सा आप बताइए कि आपके क्या ख्याल आते हैं। जी सर, बिल्कुल। मेरी सर जो म्यूजिकल जर्नी थी, शुरू में तो घर वाले थे वो मतलब चाहते नहीं थे कि मैं म्यूजिक लाइन में जाऊं। तो उनके पापा हमेशा मुझे ये चाहते थे कि मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनूं सर। मगर मेरे, आपको पता है सर, जैसे फैमिली में ही म्यूजिक था सर, और घर पे ही दादाजी लोगों को रियाज करवाते थे, तो कान में म्यूजिक पड़ता था सर मेरे। अच्छा। तो सर मैं छुप छुप के जाके सर दादाजी से सीखता था, बहुत सीखा। तो सर मैंने मतलब 4-5 साल जो दादाजी के लास्ट टाइम था उनका, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सर मुझे ही सिखाया सर। और मैं बड़ा किस्मत वाला हूँ कि वो मेरा एकदम यंग एज थी उस टाइम। मैं आई थिंक 16-17 ईयर्स का था सर। तो उन्होंने मुझे अच्छी तरह से सारे यूथ फेस्टिवल की तैयारी करानी सारी। तो उसके बाद जब मैंने धीरे धीरे गाना शुरू किया, तो उसके बाद पापा कहते कि हाँ तू कर सकता है। तो सर उन्होंने मुझे फिर जाके गाना सिखाना शुरू किया सर, और बड़ी अच्छी जर्नी मेरी अभी तक की रही सर। और स्ट्रगल जो है सर, वो जो मेरा मानना ये है कि जो इंसान स्ट्रगल एंजॉय नहीं करता, तो उसको कभी वो मुकाम नहीं मिलता। तो स्ट्रगल हमेशा एंजॉय करनी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि स्ट्रगल में है, नहीं हो रहा ठीक, मगर सर मैंने हमेशा से ही, अभी भी मैं एंजॉय करता हूँ सर। कोई अगर कहीं फंस भी जाऊं, तब भी मैं ये नहीं करता कि मुझसे नहीं हो रहा। मैं लगा रहता हूँ, बार बार लगा रहता हूँ सर। वेरी गुड। नहीं, ये बड़े अच्छा ख्यालात हैं आपके। और स्ट्रगल का पीरियड जो है सबसे बेहतरीन होता है किसी भी आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि उससे काफी सीखने को भी मिलता है। अच्छा ये बताइएगा, क्योंकि आज का जो प्रोग्राम है, बातचीत तो काफी हो सकती है, गुफ्तगू हो जाएगी जी सर, लेकिन मैं इसको इसलिए म्यूजिकल बेस्ड बना के चलूंगा इस प्रोग्राम को, क्योंकि आप गाते बहुत अच्छा हैं, और गाने का हम थोड़ा थोड़ा आपसे सुनते भी रहेंगे और लुत्फ भी लेते रहेंगे। आपका कई तरीके के, जैसे बताया गया कि मुख्तलिफ तरीके की जॉनरा में आप गाते हैं। यू आर अ वर्सटाइल सिंगर। ये भी देखिए, क्लासिकल बेस्ड आपकी
ट्रेनिंग हुई है, सबसे बड़ी बात। हाँ जी क्लासिकल सर। वोकल में आप रहे, सेमी क्लासिकल में रहे, लाइट में भी रहे, सुगम संगीत जिसे कहते हैं, फिर जी आप सर। फोक में भी रहे। इवन एक बड़ी अचंभे और आश्चर्यचकित बात है कि वेस्टर्न नंबर में भी आप रहे और वेस्टर्न तक में भी आपके गोल्ड मेडल मिले। ये बहुत जी ही सर। बड़ी आपके लिए एक ब्लेसिंग रही है ऊपर वाले की, और आपके जी तमाम सर। सिखाने वाले जितने भी हैं। तो आप वर्सेटाइल सिंगर रहे हैं, लेकिन आज का प्रोग्राम मैं आगाज करवाना चाहूंगा आपसे कि एक बिल्कुल सर। क्लासिकल बंदिश जो मैंने काफी पहले सुनी थी, अगर आप सुना जी सर, सकते हैं प्लीज, जो कि 7 सुरों पे जरूर। है, क्योंकि 7 का मतलब है पूरा, 7 नंबर्स इज द होलसम फुल नंबर। अगर जी आप सर। उस पे राग यमन पे, ये एक बंदिश मैंने बहुत पहले सुनी थी, तो आप हमारे दर्शकों को सुना पाएंगे प्लीज? जरूर सर, जरूर, मैं कोशिश करता हूँ सर ओके, सुनाने प्लीज की। प्लीज जी सुनाइए। सर। आ आ ना सा ना ना सत सुर गुणन राम को गाय, सत सुर गुणन राम को गाय, सत सुर गुणन राम को गाय, सत सुर गुणन राम को गाय। सप्त दीप अरु सप्त जलधि ऋषि, सप्त दीप अरु सप्त जलधि ऋषि, सप्त दिवस सातों यही ध्याय, सप्त सुर गुणन राम को गाय। सप्त रंग की चूनर पहिरे, सप्त रंग की चूनर, सतरंग की चूनर पहिरे, साथ सखी मिले मंगल गाए, सतरंग की चूनर पहिरे, सात सखी मिले मंगल गाए। जब सिया माल डाल गले प्रभु के, शुभ रंग भवरी सात फिराए, सत सुर गुणन राम को गाय, सत सुर गुणन राम को गाय। सत सुर गुणन राम को, सत सुर गुणन राम को गाय। पम गरे गम धनि सनि ध पम गरे सा रे गम परे सा, सत सुर गुणन, सत सुर गुणन, सत सुर गुणन राम को गाय। वाह थैंक यू वाह सर। वाह 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 वाह, बहुत खूब। थैंक यू राग यमन पे कितना खूबसूरती से आपने 7 सुरों का जो दरिया हमारे सामने बहा कर दिखाया, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा। और ये थैंक यू दिखाता सर। है कि किस तरीके की आपकी स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग हुई है और विरासत में आपको जो पूरी ट्रेनिंग मिली है, तालीम मिली है म्यूजिक में, ये दिखाता है कि जो आप दर्शा रहे हैं। अच्छा, सूफी कलाम जो धन्यवाद। है आपका अक्सर जी सर। प्रोग्रामों में हम सुनते हैं, और सूफी कलाम का पढ़ना, ये वाह वाह। आपका तमाम हमारे जो यूथ हैं, कॉलेज में, जी सर। यूनिवर्सिटीज में या दूसरी कल्चरल इंस्टीट्यूट्स में आप जाते हैं, तो कई लोगों के कमेंट्स, व्यूज में पढ़ता हूं, और ये तसव्वुफ से रिलेट है। और तसव्वुफ का मतलब ये है कि आपकी
जो हमारी आत्मा है उसका परमात्मा से मिलन है, और उसमें प्योरिटी की फीलिंग्स, पाकीज़गी की, खुलूस से भरी हुई फीलिंग जो है वो हम इजहार करते हैं। तो क्या आज शाम को आप प्लीज, अब आपने कितना अच्छा आपने जो अभी पेश किया राग यमन पे, राग यमन को ही मैं कंटिन्यूस अगर मैं रिक्वेस्ट करूं कि एक और कलाम आप सुनाएगा, और ये मैंने बहुत पहले सुना था, आज इबादत करके। तो प्लीज विल बी वेरी ग्रेटफुल इफ यू कुड जस्ट जरूर सर, जरूर सर, थैंक यू वेरी मच। जरूर सर। जो मांगी थी, जो मांगी थी, उस दुआ से गुफ्तगू हो गई। मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, तेरा शुक्रिया आज इबादत आज इबादत, आज इबादत रूबरू हो गई। जो मांगी थी, जो मांगी थी, उस दुआ से गुफ्तगू हो गई। मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, तेरा शुक्रिया। दर्द के अंधेरों से आ गए उजालों में, इश्क के चिराग का नूर है ख्यालों में। दर्द के अंधेरों से आ गए उजालों में, इश्क के चिराग का नूर है ख्यालों में। नजरों से तेरी चाह दिल पे रफू हो गई, दिल पे रफू हो गई। दानी दा पमा गरे गरे नी दा पमा दा नी दा पमा गरे। मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, तेरा शुक्रिया। धन्यवाद सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा अनादि, बहुत ही अच्छा गाया आपने। थैंक यू सर। ये जो आपका पूरे हम जर्नी का डिस्कशन कर रहे हैं, म्यूजिकल जर्नी जो आपकी पूरी रही है, इस यात्रा के अंदर हमने ये भी देखा कि पिछले दिनों में आपके कई एल्बम निकले, और एक एल्बम पर्टिकुलर जो आपका रब दा दीदार, ये बहुत ही मकबूल हुआ, और बल्कि आपको तो बेस्ट नॉमिनेशन बेस्ट सिंगर मेल सिंगर के नाम से भी किया गया पीटीसी पंजाबी चैनल में, और ये बहुत बड़ी बात थी। वो टेलीविजन पे लगातार आता रहा, हमने भी देखा। तो ये क्या हुआ उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि बेस्ट मेल सिंगर नॉमिनेशन जो आपको मिला पीटीसी पे, और रब दा दीदार, और आपके तकरीबन हमने देखे 1,12,00,000 आपके व्यूज आए थे उस पे, ये क्या था? इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। सर, ये रब दा दीदार जो गाना का आप जिक्र कर रहे हैं सर, ये एक्चुअली मेरी लाइफ का पहला कमर्शियल डेब्यू गाना था, जो कि टीवी में पहली बार, जो मतलब मैंने पहली बार शूट किया था सर ये गाना अपने कमर्शियल करियर के लिए।
और उस टाइम मैंने सर बस कॉलेज की स्टडीज अपनी पूरी करी थी। और नहीं, आई थिंक मैं सेकंड ईयर में था, मैं पढ़ रहा था, कॉलेज में ही था। अच्छा। हाँ जी सर। तो मैंने ये गाना सर शूट किया था सर। तो इसके बाद सर, शूटिंग के बाद पहले मुझे ये नहीं समझ लगा कि गाना मतलब कमर्शियली कैसे टीवी पे चलाते हैं और कैसे सब कुछ प्रमोशंस, पीआर वगैरह, इस बारे नॉलेज थी नहीं मेरे को सर, पहले नहीं थी। तो उसके बाद सर वो गाना बने बने 1 साल हो गया, वो गाना ऐसे ही पड़ा था सर। गाना क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कहाँ कैसे हमने रिलीज करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो उसके बाद सर मैं चंडीगढ़ गया, तो वहां पे मैं बहुत कंपनीज को, सबको, लोगों को मिला सर। फिर जाके जहाँ से होना था गाना सर, वो गाना रिलीज हुआ। और उसको सर किस्मत की बात ही होती है एक्चुअली, मेरा तो मानना यही है सर। तो वो पहला गाना ही था, तो वो आज की डेट में 1,17,00,000 है सर उसका व्यू सर, फैंटास्टिक। और रोज बर्थडे जी सर। तो वो उन्होंने फिर पीटीसी से फोन आया था सर, पीटीसी चैनल से, उन्होंने कहा था कि हम आपको नॉमिनेट करना चाहते हैं बेस्ट डेब्यू आर्टिस्ट के लिए। तो सर वो बहुत अच्छा सफर था सर, और ऐसे ही चलता रह रहा है सर धीरे धीरे अब। सो ये था सर सारा जी। नहीं, बहुत बहुत ही कमाल की वंडरफुल जर्नी है आपकी, और ये बड़ी फैबुलस आपने जो सारी बात करी, बहुत अच्छा लगा। इसी दरमियान जो है आपके कई गाने चलते रहे, और खासकर सूफियाना जो मैंने उसमें करा, आपको अभी अपने जी सर। दर्शकों को बताया, कई गाने आपने गाए, कुछ आपने सुनाए भी। एक शायद राग चारुकेशी का भी मुझे याद है, क्योंकि क्लासिकल हाँ बेस्ड जी आप हाँ गाते हैं। तो जी जी कोई सर। चारुकेशी पे जो कदी आ मिल सांवल, मेरा ख्याल है जी ये सर। है वो, ये हाँ जी हाँ कलाम जी हाँ क्या जी। आज थोड़ा सा आप गुनगुना सकते हैं प्लीज? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। प्लीज। आ आ ईद आई, ईद आई, ईद आई, ईद आई, ओ मेरा यार नहीं आया, अल्लाह खैर होवे ओदे दम दी, सुखा वालियां नींद रामानन, वे मैं रात गुजारा, खेड़े कम दी, ओ साजन प्रीत, साजन प्रीत, साजन प्रीत, साजन प्रीत। सर साजन की प्रीत को सुरों के जरिए कैसे मैं वो वाह, आपको दिखाऊं। बहुत अच्छा। ओ साजन प्रीत, साजन प्रीत, साजन प्रीत, सा सा साजन प्रीत, साजन प्रीत, साजन प्रीत, लगा के है ना दूर देश मत जाना, बसो हमारी नगरी में, मोहे सुंदर मुख दिखला जा, मोहे सुंदर मुख दिखला जा, मोहे सुंदर मुख दिखला
दिखला जा, ओ कदिया मिल सांवल यार वे, ओ कदिया मिल सांवल यार वे, मेरे नूनू चीख पुकार वे, मेरे नूनू चीख पुकार वे, ओ कदिया मिल सांवल यार वे। उस हर जाई की राहों में और प्यार फरीद की बाहों में, उस हर जाई की राहों में, उस हर जाई की राहों में और प्यार फरीद की बाहों में, मैं तो बैठी सब कुछ हार वे, मेरे नूनू चीख पुकार वे, ओ कदिया मिल सांवल यार वे, सांवल यार थैंक यू सर। बहुत अच्छा, वाह 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 अनादि। बोलते आने Thank you so की much, sir. आज इस श्रृंखला में आप सुन रहे हैं युवा कलाकार जो युवा गायक हैं अनादि मिश्रा जी को। अनादि जी, मैं एक ये सवाल जरूर पूछना चाहूंगा कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो हाँ जी सर। करीबन 40-45 सालों से हाँ जी लगातार सर। म्यूजिक के साथ जुड़े हुए हैं। आपके फादर जो हाँ जी हैं सर। सितार बजाते हैं, मदर सिंगर हैं और बड़ा उनका शोध रहा है म्यूजिक के अंदर। यूथ फेस्टिवल्स में खासकर वो टीम्स ले जाते हैं। इन जी टीम्स सर। के अंदर जो हमने देखे हैं बड़े बड़े कलाकार वहां से निकले हैं। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से उनका जी सर। संपर्क ज्यादा रहा है और आप भी इन यूथ फेस्टिवल्स में रहे हैं। साथ में बिल्कुल सर। हमने ये भी देखा कि आपने कई बड़े प्रोग्राम्स में शिरकत करी, जैसे मान लीजिए ऑल इंडिया वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस जो कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हुई थी जी फगवाड़ा जी में, जी सर। और अलावा इसके साउथ एशियन यूथ फेस्टिवल जिन्हें सॉ फेस्ट कहते हैं, जी सॉ सर। फेस्ट के अंदर एक बारी हमने देखा था कि गुजरात में हाँ जी मेहसाना सर। एक जगह है, वहाँ गणपत यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी जी सर। यूनिवर्सिटी। जी सर। उस हाँ यूनिवर्सिटी जी सर। में आपको विशेषकर एक मेहमान कलाकार के तरीके से बुलाया गया था और वो फेस्टिवल जब आपको बुलाया 1 हफ्ते का जरूर था, 1 रात आपके नाम पे थी और बड़ी देर जी तक सर। चलता रहा। वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं गुजरात में और प्लस दूसरे जी साउथ सर। एशियन जो जनूबी एशिया के हमारे जो स्टूडेंट्स आए हुए थे, डेलीगेट्स आए हुए थे, बीइंग अ पंजाबी, पंजाब से आप हैं, तो उन्होंने कहा एक पंजाबी हमको वो सुनाइए कुछ आइटम। तो आपने एक शायद टप्पा सुनाया था वहाँ हाँ तराने जी के हाँ जी रूप हाँ में। जी सर। जी 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 तो मेरे को वो याद है क्या सर। आप इस वक्त रिपीट कर पाएंगे? क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, मैं भी था उस प्रोग्राम में। प्लीज बिल्कुल सर, मैं सुनाऊंगा। एक्चुअली सर वो सारे जैसे यूथ फेस्टिवल नाम ही यूथ है, तो सारे यूथ थे। और सर मेरा हमेशा कोशिश ये होती है कि मैं यूथ को सर हमेशा ये बताऊं कि जो बेस है, गाने का बेस होना बहुत जरूरी है, क्लासिकल सीखना बहुत जरूरी है। तो मैंने उनको बोला कि मैं एक टप्पा आपको चीज सुनाऊंगा पंजाबी में, और क्लासिकल में टप्पा कैसे होता है, सेमी क्लासिकल में। तो मैंने वो सर वहाँ गाया था और उन्होंने वहाँ बहुत पसंद किया था। सो वो मैं आपके सामने सर प्लीज एक बार पेश इरशाद। कर रहा हूँ। जी जी। सर ये राग मिश्र काफी है सर, अच्छा। इसमें दोनों नहीं रखते हैं सर। हाँ जी सर, मिश्र काफी। हम्म। आ
तारे दानी, तारे दानी, तारे ना दिए रोशन शाह तेनू, रोशन शाह तेनू देंदे दुआइयां, वे मियां गल्लां कीतियां मैनू प्यार दी, यार दी मैनू तलब दीदार दी, यार दी है मैनू तलब दीदार दी, रोशन शाह तेनू दे दे दुआइयां, रोशन शाह तेनू दे दे दुआइयां, वे मियां गल्लां कीतियां मैनू प्यार दी, यार दी है मैनू तलब दीदार दी, रोशन यार दी यार दी। बहुत बहुत खूबसूरत, वाह वाह वाह। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि अनादि मिश्रा जी ये लगातार 3 साल 2014, 2013, 14 और 15 लगातार ये यूथ फेस्टिवल्स में, जोनल और नेशनल यूथ फेस्टिवल में इन्होंने अव्वल पोजीशन प्राप्त की। अब मैं आपको थोड़ी बैकग्राउंडर बता दूं अपने दर्शकों को कि ये जो यूथ फेस्टिवल जिसे यूनिफेस्ट कहते हैं, ये शुरुआत में जो हुए यूथ फेस्टिवल, ये तालकटोरा गार्डन्स में इनको मुनक्किद किया जाता था और वो 50s और 60s के इतने मकबूल यूथ फेस्टिवल थे कि उनमें जगजीत सिंह जी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पार्टिसिपेट करते थे, गोल्ड मेडलिस्ट। उस पे हरिप्रसाद चौरसिया जी थे, शिव कुमार शर्मा जी ने पार्टिसिपेट करा, पंडित देवू चौधरी ने पार्टिसिपेट करा, एक्टर्स रहे हैं अमजद खां, इम्तियाज खां, डांसर कुमुद चुगानी वगैरह वगैरह, बड़ा लंबा काफिला है। उसके बाद ये यूथ फेस्टिवल रुक गए थे। 1985 से फिर इनको रेजुरेक्ट किया गया और तब से एक बहुत लंबी लिस्ट है जो आप टेलीविजन के पे देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, जर्नलिज्म में देखते हैं, जैसे आशुतोष राणा, विवेक ओबेरॉय है, आपका कपिल शर्मा जी हैं, आपकी भारती हैं, सुगंधा जी हैं, और दिव्या दत्ता है, कुणाल खेमू है, वगैरह वगैरह वगैरह। उन्हीं यूथ फेस्टिवल में अनादि मिश्रा जी ने टॉप पोजीशंस ली 2013, 14, 15। ये यूथ फेस्टिवल है, इसमें तरह तरह की इवेंट्स होती हैं, म्यूजिक है, डांस है, थिएटर है, फाइन आर्ट्स है, लिटरेरी एक्टिविटीज होती हैं। और इन यूथ फेस्टिवल्स पे सिर्फ ये एक्टिविटीज नहीं होती, बल्कि बियॉन्ड दिस इट हैज अ वेरी बिग रोल in bringing together universities youth from different places, from different universities. They gather under a common roof and they meet one another and they exchange smiles, addresses,
learn from each other, and more than that appreciate languages, food, etc. तो ये तमाम जो यूथ फेस्टिवल्स की ऑर्गेनाइजेशन होती है बड़े, और इसका मेन जो होता है कम्युनल हार्मनी और नेशनल इंटीग्रेशन, जिसकी बहुत सख्त जरूरत है, और एक वर्ल्ड पीस, क्योंकि इसके बाद साउथ एशियन फेस्टिवल भी होता है। इन्हीं फेस्टिवल्स में अनादि जी ने पार्टिसिपेट करा और 3 साल अव्वल पोजीशन पर आए। अनादि जी, कुछ आपको याद है यूथ फेस्टिवल, क्या ये आपको किस तरीके से आपके लिए लॉन्चिंग पैड रहे? सर मैं सीरियसली बताऊं कि मैं छोटा होता था सर, बहुत, मैं ये बात कर रहा हूँ मैं 2000 ईयर की सर, 2001 की। तो मेरे को सर इतना शौक होता था यूथ फेस्टिवल का कि उस टाइम सर मुझे अभी भी याद है, कपिल भैया की टीम होती थी, वो GNDU से आते थे सर, सुगंधा दीदी, कपिल भैया, ये सब। तो मैं इन लोगों के साथ जाता था सर, हम लोग ट्रेन में सफर करते थे सर साथ में। मेरे को बहुत शौक होता था सर यूथ फेस्टिवल देखने का ही। तो सर मुझे तब से ये चीज श्योर हो गई थी कि मैं यूथ फेस्टिवल जरूर पार्टिसिपेट जरूर करूंगा। और उसके बाद से मैं हमेशा से आपको छोटे होते से ही देखते आ रहा हूँ सर, और मैं तब से आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, सीरियसली दिल से सर। तो मैं सर आपके लिए 2 लाइनें बोलना चाहूंगा सर, क्योंकि आप ऐसे हैं सर। वो लाइन है कि सर, इनके कद का अंदाजा यूं हो नहीं सकता, आपके लिए लाइन है सर ये, इनके कद का अंदाजा यूं हो नहीं सकता, ये आसमां है फिर भी सर झुकाए बैठे हैं। तो सर सच्ची सर, मैं तब से पहले आपसे सर डर बहुत लगता था कि मतलब डांटना पड़े, मगर आपसे सर, जब आप यूथ फेस्टिवल में जब शाम को महफिलें होती थी, आप हमेशा कराते थे शाम को स्टेज पे, तो आपको सुनता मैं छोटे होते से सुनता था सर। तो बहुत इंस्पिरेशन आपसे मिली मेरे को सर। सो धीरे धीरे करके फिर मैंने खुद पार्टिसिपेट किया सर, और तब भी आप थे सर। तो आप तो मेरे ख्याल से लेजेंड हो सर। तो आपसे सामने बात करने में भी डर लगता है, मैं नर्वस अभी भी हूँ थोड़ा। सो सर सो थैंक यू सो मच सर हर चीज के लिए, जो सर सीरियसली मैं दिल से थैंक यू आपको बोलना चाहूंगा सर। नहीं सब मैं और ठीक मेरी पूरी है, और फैमिली। मैं वहीं का वहीं हूँ। मैं अभी भी कद में भी और हर चीज में मैं छोटा हूँ। आई relish that, मेरे को बड़ा मजा आता है छोटा ही रह के। अच्छा ये बताइए कि बहुत यूथ फेस्टिवल्स और प्रोग्राम में जाते हैं, इवन हमारे जो यूथ फेस्ट हुए अभी रिसेंटली, एक गाना राहत फतेह अली खान का बड़ा मशहूर हुआ था, मैं जहां भी रहूं, और आपने बहुत गाया वो। क्या वो गुनगुना पाएंगे प्लीज अभी आप? जी सर जरूर, मैं प्लीज, कोशिश करता हूँ सर। प्लीज। मैं जहां रहूं, मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है। किसी से कहूँ के नहीं कहूँ, ये जो दिल की बात है। कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर चुपके इस दिल में तन्हाई पलती है। बस याद साथ है, तेरी याद साथ है, तेरी याद साथ है, तेरी याद साथ है। विछड़ गया मेरे दिल दा जानी, ते मैं कखा वांगर रुल गई। ओ गम सजना दे मार मुकाया, ते मैं अथरू बन के डुल गई। ओ एक माया तेरी याद ना भुलदी, ओ बाकी हर शै जग दी भुल गई। इंज विछड़े मुड़ नहीं आए,
इंज विछड़े मुड़नी आए, मुड़नी आए, जानी दूर गए, इंज विछड़े मुड़नी आए, इंज विछड़े मुड़नी आए, मुड़नी आए, जानी दूर गए, जावो नी मोड़ ले आवो, जावो नी मोड़ ले आवो, जावो नी मोड़ ले आवो, जावो नी मोड़ ले आओ, जानी दूर गए, दूर गए, इंज विछड़े, कहीं तो दिल में यादों की एक सूली गड़ जाती है, कहीं हर एक तस्वीर बहुत ही धुंधली पड़ जाती है, कोई नई दुनिया के नए रंगों में खुश रहता है, कोई सब कुछ पाके भी ये मन ही मन कहता है, वो कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर चुपके इस दिल में तन्हाई पलती है, तेरी याद साथ है, तेरी याद साथ है, तेरी याद साथ है, तेरी याद साथ है। ब्यूटिफुली, वाह वाह वाह, Thank you, sir. बहुत अच्छा, Thank you, sir. बहुत ही अच्छा लगा अनादि, बहुत अच्छा Thank you, लगा। sir. अच्छा ये बताइए कि अनादि जी, आप पिछले 4-5 साल से आपने काफी काम करा है और जी अपना सर, स्टूडियो भी सेटअप करा, म्यूजिक कंपनी भी खोली जी सर, और प्रोग्राम्स भी करे, लेकिन हाँ जी सर, एक जो कि बात मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, वो ऑफ लेट अभी आपने देखा कि करीबन 1.25 साल से जो पूरी दुनिया जकड़ी हुई है एक जी बहुत सर, बड़ी प्रॉब्लम में, जो कोरोना या कोविड-19 से, जिसने बड़ा मुतासिर करा है हमारी पूरी दुनिया। आलमी तरीके से देखा जाए, कोई शोबा ले लें आप, चाहे वो जी पढ़ाई सर, हो, चाहे वो बिजनेस हो, इंडस्ट्रीज हो, और उस पे जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और म्यूजिक पे पड़ा है, जी सर, बिल्कुल जी, और इससे लाखों जो हमारे लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो जी सर, कंपोजर हों, चाहे लिरिसिस्ट हों, चाहे म्यूजिशियंस हों, चाहे ढोलक बजाने वाले हों, तबला बजाने वाले हों, कीबोर्ड हो, अलगोजा बजाने हो, कोई भी ले लो आप, हर बिल्कुल एक सर, आदमी जो टूट के बिखर गया है बिल्कुल सर, सही और बात है, कोई नजर नहीं आ रहा कि भाई लगता अगले महीने हो जाए या उसके 2 महीने के बाद फिर से आ जाए हॉल्स के अंदर, एंटरटेनमेंट हो, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में, हर जगह जैसे पहले एक चहल पहल रहती थी। तो जी ये सर, बहुत बुरा आलम है और इससे जरूरी है कि आप भी मुतासिर हुए होंगे। आपको किस बिल्कुल सर, तरीके से लगा है इस कोरोना का इम्पैक्ट, और आप क्या कहना चाहेंगे एंटरटेनमेंट और म्यूजिक इंडस्ट्री के ऊपर ये जो इम्पैक्ट पड़ा कोरोना का? बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा बुरा इम्पैक्ट है सर ये, क्योंकि ये चीज ऐसी है कि सर ये सोचा ही नहीं था, हम्म अनएक्सपेक्टेड चीज थी सर ये, मतलब ये कोई कभी आई थिंक कोई सोच नहीं सकता कि ऐसा भी हो कभी होगा, कि हमने देखा सर बॉम्बे जैसा शहर, बिल्कुल ही एक फोटो आई थी जिसमें बिल्कुल खाली पड़ा है वो, मतलब कोई एक भी कार नहीं दिख रही, तो सर हम्म इतना बुरी चीज, पूरी इंडस्ट्री जो काम की थी सर पूरी बंद होगी टोटली, सब शोज वगैरह बंद, सब कुछ बंद सर। और मेरा भी पहले सर ऐसे था कि जब वो होता था, जब कोरोना नहीं था तो शोज वगैरह सर होते ही थे ऑलमोस्ट सर, एक दिन 2 दिन छोड़ के रोज ही होते थे सर, तो उसके बाद एकदम से सब कुछ ही बंद हो गया सर, तो बहुत सर, और मेरे को ज्यादा दुख ये है कि सर चलो जो सिंगर होता है उनको सर अच्छी पेमेंट मिलती है, तो वो सेविंग्स अपनी करके रखते हैं,
मगर जो दुख सर हुआ वो ज्यादा हुआ कंपनीज जो साथ होते हैं उन बेचारों को सर इतने पेमेंट भी नहीं मिलती, और उनका तो रोजी रोटी सर शो से ही है सारा। तो जो वो कमाते हैं सर एक शो में 2,500-3,000 रुपए उनको मिलते हैं, और वो बिल्कुल बिल्कुल बंद हो गए। तो सर मेरे से भी जितनी हेल्प हो सकी सर मैंने करी, जो मेरे साथ जाते थे या जो भी जितना जो मेरे से हो सकता था सर मैंने हेल्प की। और तो मैं सर यही मैं ज्यादातर ये करता था कि मैं स्टूडियो में सर अपने, अभी भी मैं जहाँ बैठा हूँ ये स्टूडियो है सर मेरा। अच्छा। तो यहाँ बैठ के सर मैंने जो पूरे लॉकडाउन में जितने गाने हो सकते थे मैंने ऑडियोज गाने काफी सर तैयार किए, क्योंकि मैं खुद ही सर म्यूजिक करता हूँ, और मिक्सिंग मास्टरिंग भी मैं खुद करता हूँ सर, और गाना भी खुद सर। तो सर ये मुझे थोड़ा फायदा रहा, टाइम मिल गया गाने बनाने के लिए आगे के लिए सर। तो ये बहुत सफर था अच्छे सर ख्याल सारा। है आपके, बहुत अच्छा लगा सुन के। अच्छा, जो नमाज पढ़ने का आपसे एक बारी बात हुई थी, वो हाँ कलाम जी, हाँ जो जी, हाँ जी, सूफियाना, वो क्या पढ़ सकते हैं इस वक्त आप? नमाज जरूर पढ़ने जरूर वाला, सर, प्लीज। जरूर सर। ये पाकिस्तान का कलाम है सर। अच्छा अच्छा सो अच्छा, मैं ये जरूर आप, हाँ जी सर, आपके सामने प्लीज जरूर। प्लीज। नमाज पढ़ा के मैं तैवल वेखा, ओ मेरा किबला काबा तू हो की जानन किबला काबा, ओ जेड़े रुख दिल बर दे सू है, जेड़े साजद हन तै जेड़े दर दे सरमूल करन उतों, ओ हाजी पढ़न कुरान फरीदा ते मैं ते कर दी तू केड़े वेले याद, हाँ केड़े वेले याद सजड़ा दी आई, हाँ केड़े वेले याद सजड़ा दी आई, वेले दी नमाज भुल गई, केड़े वेले याद सजड़ा दी आई, हाँ केड़े वेले याद सजड़ा दी आई, वेले दी नमाज भुल गई, अखां पिज गईयां, हाँ अखां पिज गईयां जिंद घबराई, हाँ अखां पिज गईयां जिंद घबराई, वेले दी नमाज भुल गई, केड़े वेले सा नी धा माधा नी सा गा रे मा गा रे नी धा सा सा नी सा गा सा सा नी सा गा सा सा नी सा गा सा गा मा गा मा धा मा मा नी धा मा गा मा नी धा मा गा सा नी धा मा गा सा नी धा मा गा सा। ओ सानू होके आंदे बस पाके तुर गए, साडा दिल केड़े पासे लाके तुर गए, सानू होके आंदे बस पाके तुर गए, साडा दिल केड़े पासे लाके तुर गए, रोण अखियां ए देण दुहाई, रोण अखियां ए देण दुहाई, वेले दी नमाज भुल गई, केड़े वेले याद सजना दी आई, हाँ केड़े वेले याद सजना दी आई, वेले दी नमाज भुल गई, वेले। वाह वाह वाह, बहुत बहुत अच्छा अनादी, आपने बहुत ही अच्छा गाया। अच्छा, ये बताइए कि आपने जब से होश संभाला और अब तक हर आदमी जो है वो लोगों से मुतासिर होता है जी अपने, सर। जो कि जिस फील्ड में जा रहे हैं आप, गायकी की फील्ड में। आप ये बताइए कि आप प्रभावित या इम्प्रेस्ड ऐसे कौन से लोग बड़े सिंगर हैं
जो आपको याद आते हैं, जिनको आप याद करना चाहेंगे? कौन से ऐसे बड़े-बड़े कलाकार या सिंगर जिन्होंने आप पे इम्पैक्ट डाला हो और आपको अच्छे लगे? कोई ऐसे बड़े नाम बताइए प्लीज़। बिल्कुल सर, मैं मैं सर जिनके मेरे दादाजी शागिर्द थे, हुँ, हुँ। उस्ताद आमिर खान साहब सर, इंदौर इंदौर घराने के। हाँ, हाँ। उनको तो मैं सर मिलने का मुझे मौका नहीं मिला क्योंकि मैं बहुत छोटा था सर। ठीक। मगर मुझे हमेशा से छोटे होते से ही सर दादाजी ने मुझे उनकी चीज़ें क्लासिकल में उनकी चीज़ें सर सुनाई और हमेशा उन्होंने मुझे बोला कि अच्छी चीज़ें सुननी चाहिए। क्योंकि उनका सर उस्ताद आमिर खान साहब का जो ख़ास एक चीज़ें थी वो थी मेरुखंड पलटों के बेस पे कैसे अलापदारी करनी या मेरुखंड पलटे कैसे उसका सारा सिस्टम दादाजी से मैंने सर वो सीखा। ओके। और उसके बाद सर छूट की तान कैसे होती है सर, ये इंदौर घराने की एक काफ़ी ख़ास चीज़ थी। उसका सर रियाज़ उन्होंने मुझे कराया। तो सर हुँ, मैं छोटे होते से ही सर मैंने मतलब उस्ताद आमिर खान साहब को बहुत सुना। उसके बाद सर जब मैं अब बड़ा हो रहा हूँ, तो मैंने सर नुसरत फ़तेह अली खान साहब, उनको भी सर उनकी चीज़ें तो वो हाँ। बहुत छोटी उम्र में चले गए, मगर सर उन्होंने इंडस्ट्री को म्यूज़िक सारा ऑलमोस्ट अच्छा म्यूज़िक, बहुत अच्छा म्यूज़िक दे के गए सर। हुँ, हुँ। तो सर मैंने इन दोनों को खास तौर से बहुत ज़्यादा सुना। और बाकी सर जो भी कोई अच्छा गाए, चाहे वो कोई छोटा बच्चा ही हो सर, अगर वो अच्छा गा रहा है तो मैं सर ज़रूर सुनता हूँ सर। हुँ, और हुँ। जहाँ से मुझे सीखने को मिले तो मैं सर हर किसी से सीखता हूँ सर। सही बात है, सही। आपके सर आप भी सर गाते हैं, आपके गाने में भी बहुत कमाल का सर फ़ील है सर, जो टच है, वो भी मैंने छोटे होते से सुना सर। अच्छा, तो मैंने अच्छा। बहुत कुछ सर आपसे भी सीखा है सर। सो ये सब मेरा ऐसे ही चल रहा है सारा जी। चलिए, ये बहुत ही अच्छे ख़यालात लगे आपके, किन लोगों से आप पे इम्पैक्ट पड़ा गायकी पे, तो बताया। अच्छा, आप चलते-चलते ये बताइएगा हाँ जी कि सर। अभी जो हैं आपके प्रोजेक्ट क्या-क्या चल रहे हैं? मैंने सुना है कि वो एमएमआर करके आपने कोई स्टूडियो खोला है जी और सर। उसका क्या काम है? वो क्या सर नाम है? एमएमआर का मिश्रा, फुल। हाँ। उसका फुल नेम है सर मिश्रा म्यूजिक रिकॉर्ड्स। अच्छा, तो जी आपका सर। मतलब जैसे मिश्रा फैमिली से हैं आप, उससे है वो? जी सर, अच्छा, क्योंकि अच्छा, हमेशा से सर दादाजी का एक ड्रीम था कि घर अच्छा, पे स्टूडियो होना बहुत बहुत जरूरी है। तो सर वो ही मैंने सर फिर एक लेबल खोला इस नाम से, एमएमआर से, और स्टूडियो का भी नाम यही रखा सर। तो इसमें मेरा ये है कि सर मैं अपने गाने सारे जो आने वाले हैं वो इसमें आगे रिलीज करने के लिए सर अब सब इसी के अंडर करूंगा रिलीज सर। वेरी गुड। और भी आर्टिस्ट सर जो कि अच्छा गाना गाते हैं और कभी कभार किसी कारण करके मौका नहीं मिलता उनको, तो मैं सर उनका भी सर म्यूजिक करके और इस चैनल से सर बहुत अच्छा। करूंगा सर, रिलीज करूंगा। जी सर। बहुत अच्छा लगा अनादि। अच्छा अनादि, अब चलते-चलते मैं आपसे गुज़ारिश करना चाहूँगा, सारे बोलते आईने के जितने भी हमारे साथ नाज़रीन इस वक़्त मौजूद हैं इस शो में, कि पंजाब का जो एक बहुत फ़ेमस जो पॉपुलर एक फ़ोक का रहा है जुगनी में, तो जी जी आप जी सर। क्या इसको भी प्लीज़ हमें इस वक़्त सुना पाएँगे प्लीज़? जरूर जरूर डायरेक्टर सर। प्लीज़ इसको सुनाइएगा। जरूर सर। दूसरा सर। हाँ दा ना ना अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी, ओ मेरे मुर्शद मन विच लाई हूँ, ओ नफी अज़बात दा पानी दे के हर रंगे हर जाई हूँ, ओ जुग जुग जीवे मेरा मुर्शद सोना, असे जसली बूटी लाई हूँ पीर मेरे आवे जुगनी जी, एवे अल्लाह वाले आदि जुगनी जी, एवे मेरे पीर दी जुगनी जी, एवे अल्लाह वाले आदि जुगनी जी। दम गुटकू दम गुटकू दम गुटकू दम गुटकू गुटकू करे साई अते कलमन भी दा पड़े साई पीर मेरे आवे जुगनी जी, एवे अल्लाह वाले आदि जुगनी जी, एवे मेरे पीर दी जुगनी जी। जुगनी तार थाई विच थाल छड़ दुनिया दे जंजाल, जुगनी तार थाई विच थाल छड़ दुनिया दे जंजाल, रखी सादक सिदक अमाल वे पीर मेरे आवे जुगनी जी, ए वे अल्लाह वाले दी जुगनी जी, ए वे मेरे पीर दी जुगनी जी,
ए वे अल्लाह वालिया दी जुगनी जी दम गुटकू दम गुटकू दम गुटकू दम गुटकू गुटकू करे साईं ते कलमन भी दा पड़े साईं पीर मेरे आवे जुगनी जी ए वे अल्लाह वालिया दी जुगनी जी ए वे मेरे पीर दी जुगनी जी ए वे अल्लाह वालिया दी जुगनी जी। थैंक यू सर। बहुत बहुत ही अच्छा लगा अनादि, थैंक यू वेरी वेरी मच। आप शो पर आए बोलते आईने के, और बहुत अच्छा कलाम आपने सुनाया और बहुत अच्छी बातें हुई, गुफ्तगू हुई। आपको कुछ जाते जाते कुछ कहना है, आप बताइएगा। बस सर यही कहना है कि सर आप अपना हमेशा और सारे जो देख रहे हैं आशीर्वाद बना के रखें सर, कि मैं और लाइफ में सर अच्छा करूं। बस सर यही मैं तो आशीर्वाद ही ले सकता हूँ सर, मैं अभी इतना बड़ा नहीं कि मैं कुछ भी बोलूं सर, तो आशीर्वाद अब सारे दीजिएगा सर। थैंक यू वेरी मच अनादि। तो ये थे अनादि मिश्रा जी पंजाब से, जलंधर से हमारे साथ, और बोलते आईने की अगली श्रृंखला में हम एक बार फिर से एक बड़ी शख्सियत के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। बोलते आईने, बोलते आईने।